श्री राम भक्त हमें असली, क्योंकि तुम श्री राम के नाम पे भी आज की तारीख में एक तरह से धब्बा हो। तुमने श्री राम को भी बेचा है, उनका भी तुमने ब्रांड बनाया है। जो आर्थिक संकट में तुम लोग फंसने वाले हो ना, तुम्हारी सारी भक्ति निकल जाएगी, सारी भक्ति। तुम्हारी लिस्ट में पाप ही पाप लिखे हैं और तुम लोगों को नर की नसीब होगा, ये 101% है। तुम्हारे नेता जो बलात्कारी थे उसको बचाते हो तुम, तुम्हारे नेता जो दंगई थे उसको बचाते हो तुम, तुम्हारे नेता सारे लफड़े करते हैं उनको बचाते हो तो तुम देशद्रोही हो, तुम ही अर्बन नक्सल हो। ये जो तुम लोगों पे थोपते रहते थे ना, अब मैं थोपूंगा तुम लोगों पे कि कौन देशद्रोही है, और साबित और करूंगा। अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी इस सियासत में तो यही अंधभक्त होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तुम लोग बार बार बांद्रा बांद्रा कर रहे हो ना, कल एक बारी सूरत का वीडियो देख लेना। तुम लोगों में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। सूरत में भी जो हैं बैठे वो भी दिहाड़ी मजदूर ही हैं, और जो बांद्रा में गए वो भी दिहाड़ी मजदूर ही हैं, वो देश के ही बंदे हैं। और उसमें बता दूं मैं, उसके अंदर 70 से 75% हिंदू होंगे, समझे? 70 से 75% हिंदू होंगे। तो तुम्हारी पोल तो खुल गई, तुम्हारी राजनीति की पोल खुल गई, तुम्हारे आईटी सेल की पोल खुल गई। अब तुम बीच चौराहे पे नंगे खड़े हो, तुम्हें ये नहीं पता कौन से हिंदुत्व की तरफ जाए। श्री राम भक्त तो हमें असली, श्री राम भक्त हमें असली। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इनके पिताजी का तो ये था वो था। ऐसा है कि बाला साहब ने कभी भी अपने जो देश के मुसलमानों की तरफ नफरत कभी नहीं करी है। वो सिर्फ खिलाफ रहे पाकिस्तान के खिलाफ, वो रहे बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ। थोड़ा इतिहास टटोलो, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो। और ज़रूरी नहीं है कि किसी का बाप अगर डॉक्टर हो तो उसका बेटा भी डॉक्टर बन जाता है। तुम्हारे 6 साल ख़त्म हो गए हैं, हम नहीं ख़त्म होने देंगे। हमारे हिंदू भाइयों के, हमारे मुस्लिम भाइयों के, हमारे दलित भाइयों के, हमें चाहिए नेता जिसका परिवार हो, जिसके खुद के बीवी बच्चे हों, खुद का परिवार हो, ठीक, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ ना हो। अनपढ़ नेता के पीछे अनपढ़ ही रहते हैं, पढ़े लिखे नेता के पीछे पढ़े लिखे ही रहते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, समझ जाओ। और तुम लोगों को गाली वाली बकने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा तुम्हारा 6 साल से। ये आदतें, अब ये जो तुम्हारी आदत, इसको बंद कर लो। मेरी चमड़ी बहुत मोटी है, बहुत मोटी खाल का हूँ मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने वो एक कहानी सुनी होगी, एक बहुत बड़े किरदार हुआ करते थे अर्जुन। वो सिर्फ एक ही तरफ देखते थे, उनको बाकी कुछ दिखता नहीं था। बस वही समझ लो, वही समझ लो तुम लोग, क्योंकि तुम श्री राम के नाम पे भी आज की तारीख में एक तरह से धब्बा हो। तुमने श्री राम को भी बेचा है, उनका भी तुमने ब्रांड बनाया है। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, ठीक है, वहाँ दलितों को मारना, इसके मुसलमानों को मारना, सब अपने आप चालू होता है, सब अपने आप बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक वीडियो में कहा था ना, वो पुराना एक खेल होता था जिसके अंदर बांधा जाता था धागा। एक छोटा सा लट्टू हुआ करता था, उसको धागा बांध के जितनी तेज धागे को खींचो उतना तेज ही घूमता था लट्टू। ऐसे ही तुम्हारे कुछ पत्रकार भी हैं, वो भी लट्टू हैं, तुम भी लट्टू हो। और वो डोर किसके हाथ में है? जिसके पास दिमाग है। तुम्हारे पास अपना दिमाग तो है नहीं, ठीक है, तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं है, तुम खोखले हो चुके हो। और मैं और बता दूं, जो आर्थिक संकट में तुम लोग फंसने वाले हो ना, तुम्हारी सारी भक्ति निकल जाएगी, सारी भक्ति। जब बच्चों के स्कूल के पैसे देने लायक नहीं होंगे, जब तुम्हारी माँ ने कुछ मांग लिए 50,000 रुपये, तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। जब तुम्हारे पिताजी ने कुछ तुमसे गाड़ी मांग ली 20, 25, 50 लाख की, तो तुम घूमते फिरोगे, मोहल्ले में भागते फिरोगे। तुम्हारा ये हशर होने वाला है, ये पक्का है, ये पक्का है। इंडिया की जीडीपी 0 है अभी, 0, 2.5 नहीं है, 0 है, ठीक है। तो तुम्हारा बर्बादी होना तो तय हो चुका है। जो मैंने बहुत बारी तुम लोगों को चेताया है, पिछले 6 साल से मैं बोले जा रहा हूँ, अपने काम की तरफ ध्यान दो। ये 20, 22, 25 साल के लौंडे जो आके यहाँ पे समय बर्बाद कर रहे हैं, तुमने अपने पिताजी का भी समय ख़त्म कर दिया, तुम्हारा भी ख़त्म कर दिया। अब तुम्हारा ब्याह शादी तो होने वाले है नहीं, कोई भी लड़की वाले का दिमाग तो ख़राब नहीं है कि तुम्हारे पल्ले अपनी लड़की बांध दे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो तुम लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब तुम लोगों में अगर दम हो
तो उद्धव बाल ठाकरे को माँ बहन की गाली बक के दिखाओ। और कुछ मुझे ऐसे लोग बोलते हैं आप उकसाते क्यों नहीं? उकसाता नहीं हूँ, उकसाता नहीं हूँ। ये जो थे ना गधे, ये आ गए थे घोड़ों के झुंड में और इनको लगा ये घोड़े हैं, तो मैं इनको अलग कर रहा हूँ। अलग हो जाओगे ये गधे, जितने भी गधे हैं अलग हो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम एक सोच को ढो के चल रहे हो जैसे गधे चलते। हम लोगों को गधों की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग कितने हो? 2-5 करोड़, और क्या हो इससे ज़्यादा? कुछ भी नहीं, चवन्नी छाप लोग हो तुम लोग। चवन्नी छाप को चवन्नी छाप ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? अब तुम्हें जो बोलना है बोलो, मेरे क्या काम है वो तो मैंने एक अभी CNN का वीडियो डाल दिया, इसके नीचे ही है, सैंपल दिखाया है तुम लोगों को। सबसे बड़ा स्वच्छ भारत अभियान मेरा ही था, किसी का नहीं था। 1.5 लाख बच्चे जुड़े हुए थे। तुमने क्या करा देश में बैठ के? सिर्फ सड़ान पैदा करी है, सिर्फ सड़ान पैदा करी है सोशल मीडिया पे, देश पे, ये सब, और तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। देश का हिंदू पढ़ा लिखा, देश का सारा मुसलमान, देश का सारा दलित उद्धव बाल ठाकरे के साथ खड़ा होगा। लिख के ले लो, ठीक है? तुम छुपने की जगह बना लो अपनी, जहाँ से निकले थे तुम्हें वही घुसेड़ दिया जाएगा वापस। हम लोगों को बदबू पसंद नहीं है भाई। देश में पढ़ा लिखा नेता पसंद है, परिवार वाला नेता पसंद है, जिसके लिए हिंदू मुसलमान सब एक हैं। बम्बई में सब एक साथ रहते हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर, जाके देख लेना। वैसे तुम्हारी औकात तो बम्बई की है नहीं। बम्बई में तो एक झोपड़पट्टी का भी किराया 50,000 रुपये महीना होता है, वहाँ भी तुम नहीं पहुँच सकते। तो तुम अपने गांव खोपचे में बैठ के जो ये IT सेल के काम करते रहो, ये तुम करते रहो, ठीक है? $200-300 महीने की औकात है तुम्हारी, इससे ज़्यादा है नहीं। तो इधर मत आया करो, क्योंकि मैं अब तुम्हें धीरे धीरे खरोचना शुरू कर दूंगा और तुम्हें धीरे धीरे दर्द होगा। ये पक्की बात है। तुमने 6 साल बहुत लोगों को दर्द दिया है, बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करी है, ठीक है? तो अब बाजी पलट गई प्यारे। वो भी हिंदू हैं, और उनके पिताजी जितने कट्टर हिंदू थे उतना तो शायद पिछले 30-40 साल में कोई भी नहीं था भारत में, ठीक है ना? तो अब वो पिताजी के बेटे को गाली बक के बताओ, उनके हिंदुत्व को ललकार के बताओ, तो तुम्हें पता लगेगा कि हिंदू शेर होता क्या है। सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखने से हिंदू शेर पैदा नहीं होते हैं भाई। हिंदुओं के अपने कर्म है, और वो कर्मों से तुम बहुत दूर हो चुके हो। तुम्हारी लिस्ट में पाप ही पाप लिखे हैं, और तुम लोगों को नर की नसीब होगा। ये 101% है। तुम्हारे नेता जो बलात्कारी थे उसको बचाते हो तुम, तुम्हारे नेता जो दंगई थे उसको बचाते हो तुम, तुम्हारे नेता सारे लफड़े करते हैं उनको बचाते हो तो तुम देशद्रोही हो, तुम ही अर्बन नक्सल हो। ये जो तुम लोगों पे थोपते रहते थे ना, अब मैं थोपूंगा तुम लोगों पे कि कौन देशद्रोही है, और साबित और करूंगा कि तुम ही देशद्रोही हो। असली पढ़ा लिखा हिंदू वर्ग जितना भी 30-35% है, सारे उद्धव भाई के साथ खड़ा होगा। सारा मुसलमान 20 करोड़ अगर मुसलमान है, अगर 10 करोड़ वोट है, सारा उद्धव भाई के साथ खड़ा होगा, कंप्लीट खड़ा होगा। क्योंकि उद्धव भाई अरविंद केजरीवाल के साथ भी अच्छी तरह काम करेंगे, ममता जी के साथ भी करेंगे, शिवराज जी चौहान साहब के साथ भी करेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले, वो टाइम नहीं है, ठीक है ना? जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री है ना, वो भारत का ताज है, मुंबई। खर्चा वहाँ से चलता है, सियासत दिल्ली से चलती है, पर खर्चा मुंबई से चलता है भाई, पैसा वहाँ है। समझ में आ गई बात? तो अभी तो मज़े करो, अभी खेल शुरू किया है, अभी आगे आगे देखो। और मुझे ये मत बोला करो भारत आ जाओ, ये आ जाओ। ये सोशल मीडिया ना, फेसबुक, ये भी अमेरिका से चल रहा है, ठीक है? जिसमें तुम गालियाँ लिखते हो ना बैठ के, वो अमेरिका से ही चलता है, वो भारत से नहीं चलता। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें चल सकती है वो तुम्हें पता नहीं है। हम कभी भी आज के वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं थे, ठीक है? हम उनके अंधभक्तों के खिलाफ थे। और मैंने बहुत बार ये बोला है कि प्रधानमंत्री की सियासत के अंदर जो सबसे बड़े नासूर है वो उनके खुद के अंधभक्त हैं। हज़ारों बारी बोल चुका हूँ। 4 साल पहले मैंने वीडियो डाला था, अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी इस सियासत में तो यही अंधभक्त होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं हैं। ही इज़ द राइट मैन विद रॉन्ग सपोर्टर्स, दैट्स इट। ही इज़ द राइट मैन विद रॉन्ग सपोर्टर्स, दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है ना? जैसे विराट कोहली की हो, आप ऐसा करो जिम्बाब्वे की टीम का कप्तान बना दो तो मैच नहीं जीत सकता। समझ में आ गई ना बात? अकेले कब तक बैटिंग करेगा? नहीं कर सकता। ऐसे तुम लोग आज के प्रधान सेवक के लिए नासूर हो, और हमें तो ये लगता है कि आज के प्रधान सेवक को तुम्हारे से बचाना जरूरी है।
ये पक्की बात है, क्योंकि तुम लोग उन पे बोझ हो। तुम लोगों ने डिजिटल इंडिया हो, सिट इंडिया हो, शिट इंडिया हो, जो भी है, तुमने कुछ नहीं करा ना। स्वच्छ भारत में तुम लोगों ने कुछ किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ दिन भर गालियाँ बकने के 166 रुपये का झुंझुना दे दिया। तुम्हारे झुंझुना नहीं, घुंघरू पहना दिए, और तुम बस नाचते रहते हो तवाइफों की तरह। यही तुम्हारा काम है। कोई पढ़े लिखे तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं है, कोई नहीं देखते। उद्धव ठाकरे इज द ऑप्शन फॉर इंडिया फॉर 2024। अगर इंडिया इंटेलिजेंट है और इंडिया और प्रॉब्लम में नहीं आना चाहता सोशली, देन उद्धव ठाकरे इज द करेक्ट मैन। और अगर तुम लोगों ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने को रखा है, सो बेट। दुनिया चलती जाएगी भाई, दुनिया किसी की नहीं रुकने वाली, ठीक है ना। 500-500 रुपये के लिए औरतें लाइनें लगा रही है। तुम्हारी माँ बहन बेटियाँ भी हैं जो लाइनें लगा रही है 500-500 रुपये के लिए, ठीक है। थोड़ा शर्म करो, शर्म करो। समझ में आ गई बात। तो जब उद्धव ठाकरे को तुम अगर समझते हो कि उद्धव ठाकरे हिंदू नहीं है, तो गाली लिखो, गाली लिखो। और मुझे वो पोस्ट बताओ और कमेंट बताओ, उस कमेंट में मुझे टैग करना जहाँ पे किसी मुसलमान ने उद्धव ठाकरे को माँ बहन की गाली बकी है। टैग करना मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कौन है, ठीक है। तुम्हारा फर्जी हिंदुत्व नंगा खड़ा है चौराहे पे। ये सियासती हिंदुत्व था, ये श्री राम का हिंदुत्व नहीं था। शुरू से बोलते आ रहे, ठीक है। चलिए अंदर आइए, घर के अंदर। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन होता है। जो प्रधान सेवक ने बोला है उनकी बात समझिए, वो सही बोल रहे हैं। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन। थोड़े दिन की तकलीफ है, ठीक है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं, हर चीज़ का अंत होता है। जैसे बुराई का अंत होता है, जैसे अंधभक्तों का अंत होगा, वैसे कोरोना का भी अंत पक्का है। हरदम गलत चीज़ का अंत होता है, ठीक है ना। मगर इसके लिए साथ की ज़रूरत होती है। तो जो प्रधान सेवक ने अपील करी है, उनके मजाक ना बनाएं। जो सोशल मीडिया मजाक करते हैं वो आप ही के हित के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अपने घर में रहिए। 2-4 दिन की तकलीफ है, महीने भर की तकलीफ है, दैट्स फाइन। मगर कुछ अनहोनी हो जाए अपने परिवार में, उससे बेहतर है कि घर में रहिए, ठीक है। 2 सब्जी खाते हैं, 1 सब्जी खा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो कुछ लोग तो हैं जिन लोगों को 2 वक्त का छोड़ो, आधे वक्त का भी खाना नसीब नहीं हो रहा। उनकी तरफ देख लो, दिहाड़ी मजदूरों की तरफ, तो उससे ही आपको दिल में शांति मिल जाएगी।